हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है अनिश और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है टिप्स टू इम्प्रूव योर मेमोरी। कैसे आप अपनी दिमाग को तेज़ कर सकते हैं या फिर कैसे आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी को एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जब आप लास्ट तक देखते हैं आपको सारे टिप्स और पॉइंट्स के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त होती है और अच्छी तरह आपको आप जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट, jog your brain. By learning new skills, you keep your brain engaged and challenged, which can build a neutral connections and improve your cognitive functions. आप जब आप अपने नई नई स्किल में आप अगर सीखते हैं तो फिर आपका ब्रेन बहुत ही एंगेज होती है और आप चैलेंज्ड आप होते हैं। which can build a new neutral connections and improve your cognitive function. आपका ये जो होती है ये आपको आपकी कॉग्निटिव फंक्शन को ये तेज़ करती है। ठीक है। लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज इज एन एक्सलेंट वे टू एक्सपांड योर ब्रेन। एक नई लैंग्वेज सीखना ये एक बहुत ही एक्सलेंट है आपके माइंड को एक्सपांड करना। इट विल फेस योर ब्रेन टू वर्क टू इन वेज इट इज़ नॉट accustomed to and can help you see the world around you a new linguistic perspective. Trying new activities or hobbies can also help. Then eat healthy. A healthy diet might be good for your brain as it is your overall health. The food you eat a crucial role in your memory development. Eating foods that contain a healthy mix of fats is vital for long-term memory. Excellent food choices include fish and dark leafy vegetables. A green handful of seeds and nuts also provides a good nutrition and help improve your memory power by stimulating the production of new brain cells. आपको हर दिन अच्छी तरह अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि आपका हुआ वो जो मैं पिक्चर में लगाया हूँ वो जो आपका वेजिटेबल्स हो या फिर ग्रीनी। डॉक्टर्स लोग तो कहते हैं कि ग्रीन आपका वेजिटेबल्स जो है उसे आप ज़्यादा खाना चाहिए। आपका ब्रेन को अगर आप शार्प बनाना चाहते हैं, बहुत तेज़ बनाना चाहते हैं, जब तक आप ये सब खाते हैं ना तो आपका ब्रेन जो है वो बहुत तेज़ चलती है। और नॉनवेज और फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह उसे थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए तीसरी पॉइंट, डू योगा। योगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं हमारी लाइफ में। जब आप योगा करते हैं तो आपकी ब्रेन के साथ साथ आपकी मसल्स और आपकी जो बोन्स वगैरह वो सब अच्छी होती है, ताकि जब आपकी एज होती है ज़्यादातर आपकी बुढ़ापे में जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा देर मसल्स प्रॉब्लम हो, नी प्रॉब्लम हो उनको होती है, लेकिन जब योगा वगैरह करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत कम दिखती है। डू योगा. Interestingly, yoga prevents shrinkly mainly in the left atmosphere of the brain, which is associated with positive emotions such as joy and happiness. Yoga will also help you be more present or mindful in your everyday life. योगा और उसके साथ साथ आपको मेडिटेशन, हाँ ये बहुत अच्छी बात याद आई। मेडिटेशन आपको हर दिन रोज़ 15 से 20 मिनट करना चाहिए और योगा आपको आपकी एज के अनुसार आपको आधा घंटा हो या फिर 15 मिनट हो, जितना भी आप कर सकते हैं आपका स्ट्रेंथ के अनुसार आपको योगा करना चाहिए। और मेडिटेशन तो मस्ट है। मेडिटेशन के लिए आपका जो होती है पल्स चेकिंग, प्राणायाम और वो सब कर सकते हैं आप। ठीक है। गेट इनफ स्लीप, ये आपको अच्छी नींद होनी चाहिए। जब आपका नींद अगर बिगड़ा हुआ होगा तो दिन आपका बिगड़ जाती है। अगर नींद अच्छी हुई एक बार तो फिर दिन तो बहुत अच्छी रहती है। एवरेज एडल्ट नीड बिटवीन 7 to 5 एंड 9 hours ऑफ स्लीप ईच नाइट। एक अडल्ट इंसान को 7.5 से 9 घंटे तक नींद चाहिए एक रात में। चिल्ड्रेन एंड टीनेजर्स नीड इवन मोर, बिटवीन 8.5 and 18 hours डिपेंडिंग ऑन देयर एज। When we consistently sleep poorly, we are likely to suffer from stress, anxiety, poor memory, and many other undesirable conditions. जब आप नींद आपकी अच्छी ना हो तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस कर सकते हैं, जैसे कि हुआ ये हमारा स्ट्रेस हुआ, एंग्जाइटी हुआ, पुअर मेमोरी हुआ, फिर मेनी अदर अनडिजायरेबल कंडीशंस होती हैं। स्ट्रेस वगैरह डायबिटीज वाइबिटीज हो तो हो सकते हैं इन आप नींद अगर अच्छा ना हो। इफ़ यू आर मेडिटेटिंग डेली, डूइंग योगा एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, यू शुड फाइंड इट लेस डिफिकल्ट टू स्लीप एट नाइट। अगर आप मेडिटेट करते हुआ ये फिर योगा हुआ आपका, फिर अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आपका नींद बहुत अच्छी होती है, ये कहा जाता है। गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 30 minutes एट द एंड ऑफ द डे टू वाइंड डाउन बिफोर स्लीपिंग। लाई इन बेड एंड स्पेंड 20 minutes ऑन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और रीड ए बुक।
30 मिनट आपको तो रात में बेड को जाने से पहले आपका आधा घंटा आपको ये सब काम करनी चाहिए। 20 मिनट आपका मसल रिलैक्सेशन हो, जैसे कि आजकल तो जैसे कि आपका फिंगर कोई लोग ये कर मतलब उसे रिलैक्स करते हैं फिंगर को। कोई लोग होते हैं आपका डिफरेंट रिलैक्सेशन का आप फॉर्मूला होती है, वो आप इस ये कर सकते हैं। रीड ए बुक, सिंपली रीड ए बुक, इट विल बी ईजी। अवॉइड लुकिंग एट स्क्रीन्स, आपका स्क्रीन टाइम आपको रिड्यूस करना चाहिए, जैसे फ़ोन टैबलेट्स वगैरह कंप्यूटर वगैरह हुआ, ये सब आपको कम करनी चाहिए अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो। ठीक है। गेट ऑर्गेनाइज्ड, आपको हर चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में रखनी चाहिए। इट्स ईजी टू स्ट्रेस्ड आउट व्हेन यू कैन फाइंड योर कीज or some important paperwork, or when you walk into your home and feel as though you are drowning in clutter। आपको हर चीज़ उसकी ऑर्गेनाइज्ड वे में रखनी चाहिए। चाहे कोई लोग होते हैं उनका जूता एक तरफ, बुक कॉपी पेन्स वगैरह वो सब स्टूडेंट्स के लिए खासकर मैं कह रहा हूँ, उनका बुक्स और पेन्स वो नोटबुक्स सब आपको एक जगह में आपको रखना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको एक स्पेसिफिक प्लेस करनी चाहिए जहाँ कि मैं यहाँ बुक रखूँ, यहाँ पेन, यहाँ पेंसिल, ये सब रखूँ, वो आपको ऑर्गेनाइज वे में आपको करना चाहिए। सोशलाइज योर सेल्फ, स्पेंड टाइम विथ पीपल हुज कंपनी यू एन्जॉय, उन लोगों से आपको ज़्यादा समय बितानी जिसको आप जिसके कंपनी को आप अच्छे लगे। एंड मेक यू लाइफ द लाइक द बेस्ट वर्सन ऑफ यू। सोशलाइजिंग कैन डिक्रीज एंग्जाइटी, बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम अदर वर्क। जब आप सोशलाइज होते हैं तो आपका दिमाग अच्छी तरह आपको रिलैक्सेशन मिलती है, ताकि आप ज़्यादा देर ये करने से आपको सोशलाइज होने से क्या फ़ायदा क्या है इसका, आप ज़्यादा मतलब आपको अच्छी नींद होती है, ये बात तो पहली है। फिर आपको एंग्जाइटी में अब नहीं होते हैं, जो कि होती है एक अनडिजायरेबल कंडीशन, आप उसे कह सकते हैं, टेंशन वगैरह, डिप्रेस वगैरह, वो सब आपको दूर रह सकता है ये जो सोशलाइज योर सेल्फ। लाफ, ये भाई तो सबसे महान काम है लाफिंग। मैं इसे तो बहुत अपना क्या कहूँ की पॉइंट्स मानता हूँ इसे। लाफ research suggests that laughter can improve short-term memory in older adults. It also increases endorphins and boost the immune system, lowering stress and improving memory amongst all age groups। लाफिंग तो आप हर कोई इंसान कर सकता है, चाहे उसका एज कितने भी ना हो, छोटा बच्चा हो, चाहे एडल्ट हो, टीनेजर हो, या फिर आपका हो सकता है ओल्ड एज लोग हों, हर सबके लिए ये लाफिंग जो है एक अच्छी कैसे टिप्स कह सकते हैं हम इसे। Watch comedic films or YouTube videos, share jokes with friends, attend a stand-up comedy show, do things that make you laugh on regular basis। आपको हो सकता है आजकल तो यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, आजकल कॉमेडी शो आ रहा है, फिर आप अपने दोस्तों के साथ जोक शेयर कर सकते हैं। अटेंडिंग कॉमेडी शो आप देख सकते हैं। आप उस चीज़ को कीजिए जिससे आप हंसते हैं, ये हो इसके में कुछ इसे टिप्स हो जाए, इसके बाहर भी आपका हो सकता है जो चीज़ आपको मतलब हंसते हैं जो चीज़ करके आप वो चीज़ कीजिए। ईट डार्क चॉकलेट, हाँ डार्क चॉकलेट आपका मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मतलब डार्क चॉकलेट आप बहुत कम लेनी चाहिए। फिर भी आजकल तो डार्क चॉकलेट आपको आपके एज के अनुसार लेना चाहिए आपको, ठीक है। जितनी आपकी मतलब क्या कहूँ, डार्क चॉकलेट आपको तो बहुत कम कह सकता हूँ मैं इसे, लेकिन ज़्यादा नहीं और बहुत कम खानी है आपको। लेकिन डार्क चॉकलेट आजकल तो आपका उससे डिसएडवांटेज भी होते हैं। कोई लोग मैं अगर कहूँ डार्क चॉकलेट खाते हैं, तो कोई लोग होते हैं बहुत सारे डार्क चॉकलेट खाते हैं, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल। ड्रिंक इनफ वाटर, पानी तो आपको रोज़ आपको पता होगा हमारा बॉडी 80% वाटर से मेड अप होती है। when your brain is chronically dehydrated it doesn't फंक्शन प्रॉपरली। जब आपकी ब्रेन अगर डिहाइड्रेशन में अगर होगा आपका ब्रेन, तो वो सही तरीके से काम करनी नहीं चाहिए, नहीं करता काम सही तरीके से। टू कैलकुलेट हाउ मच वाटर यू नीड टू ड्रिंक ईच डे, टेक योर वेट इन पाउंड्स एंड डिवाइड इट बाई 2, दैट इज़ हाउ मच वाटर यू शुड ड्रिंक ईच डे। आपके अगर आपको जानना चाहते हैं आपको दिन को कितना पानी पीनी चाहिए, तो एक काम कीजिए, आपकी जो होती है आपकी एज को पाउंड्स में ले लीजिए, फिर आपको उसे डिवाइड 2 में डिवाइड कर दीजिए। अगर आपकी एज वेट अगर 150 पाउंड्स है, तो फिर आपको 75 आउंसेस ऑफ वाटर आपको दिन प्रतिदिन पीना चाहिए। लुक अराउंड योर सराउंडिंग्स, ये एक अच्छी टिप्स कह सकता हूँ मैं इसे। चारों तरफ आपको देखनी चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीका है,
बाहर चारों तरफ दिखना ये कोई कठिन बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, डोंट ओवरलोड योर ब्रेन। हाँ, आजकल लोग साइंटिस्ट लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन तो आजकल मिल रही है लोगों को, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कन्फ्यूज़न में डाल सकती है। एग्ज़ाम में आप पढ़े होंगे, बहुत सारा पढ़े होंगे, इस आपका कोई कोई बच्चे होते हैं एग्ज़ाम के रात में बहुत सारा डिप्रेस हो जाते हैं। वैसे आपको करना चाहिए, आपको हल्के तरीके से पढ़नी है, कम इन्फॉर्मेशन में। ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको लेनी नहीं चाहिए, जितना लीजिए जितना वो का ब्रेन आपको लेने दे रहे हैं, उससे ज़्यादा मत लीजिए। ठीक है, दैट्स द एंड and hope this video will help you and these tips will help you to improve your brain। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए किस तरह का इम्प्रूव हो सकता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक गुड बाय।